हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो ब्लाउज़ है ये प्रिंसेस कट के ऊपर है और इसकी स्लीव्स पे मैंने इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डाली हुई है जो बहुत ही अच्छा लग रही है। और ये बोट नेक के ऊपर है और इसकी बैक में जो डिज़ाइन है वो भी प्रिंसेस कट के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। और इस ब्लाउज़ की पूरा स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट और बैक की नॉर्मल कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर प्रिंसेस कट की शेप को कटिंग करना है और बैक और नेक डिज़ाइन मतलब गले की कटिंग करना दिखाएंगे। और इसके लिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करेंगे और फ्रंट पार्ट की अस्तर में कटिंग करेंगे। हमेशा अस्तर में पहले कटिंग कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ नीचे से और उसके बाद इस साइड से भी 3.5 इंच पे मार्क करनी है और ऊपर से 10 इंच पे मार्क करेंगे, या तो आप 10.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। और ये हमारा टक्स पॉइंट बन जाता है और इस टक्स पॉइंट से इस तरह से हल्के हाथों से प्रिंसेस कट की शेप को देना है। और फिर 1 इंच पे मार्क करेंगे। 1 से ज़्यादा आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और टक्स पॉइंट से 1 इंच पर इस तरह से मिला देना है और फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद गले का डिज़ाइन कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ओपन साइड है और इधर से 4 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ पे इस तरह से 6 इंच पे मार्क करनी है। 6 से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो वो बोट नेक नहीं बन पाता है, वो अलग नॉर्मल राउंड से बनता है, बोट नेक नहीं बनता है। और फिर इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और फिर इस तरह से बोट नेक की शेप को देना है और फिर कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बोट नेक की कटिंग तो कंप्लीट है। तो अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए पहले पेपर में कटिंग कर लेना है और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट की बराबर पेपर में कटिंग कर लिया है। इस तरह से ऊपर से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हुक की पट्टी में जाएगी, क्योंकि ये ब्लाउज में बैक ओपन बना रही हूँ। और इस तरह से 1/2 इंच पे मार्क कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और फिर यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करनी है और इधर से 4.5 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और फिर इस तरह से एक राउंड शेप देना है। अब पीछे की गला अब जितना डीप रखना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग लीजिए। मैं यहाँ पर नीचे से ही नाप ले रही हूँ। मैं 5 इंच लूँगी और उसमें 1 इंच प्लस करूँगी, यानी कि 6 इंच पे मैं मार्क करूँगी इस तरह से। और फिर इधर से 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और ऊपर से भी 3.5 इंच और इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी। अब बॉक्स के अंदर इस तरह से अच्छे से ध्यान से शेप दे देना है और फिर उसकी कटिंग कर लेनी है। अब पेपर को अस्तर के ऊपर इस तरह से रखना है और अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है और फिर मार्क कर लेना है। और फिर उसे ध्यान से कट कर लेना है। अब मैन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर इस तरह से रख लीजिए और पिन को अटैच कर लीजिए। पिन का यूज़ ज़रूर कीजिए क्योंकि इसे यूज़ करने से ब्लाउज़ में फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। अब इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करनी है और ध्यान से करनी है, जल्दी नहीं करनी है।
अब हाफ इंच की सिलाई मार्जिन रख के ही कट कर लेना है। अब यहाँ पे छोटी छोटी कट लगाना है इस तरह से, ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब अस्तर को इस तरह से अच्छे से पलट लेना है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइन कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक दिख रहा है उसे कट कर लेना है। अब ये ब्लाउज बैक ओपन है तो मिडिल से इस तरह से काट लेना है। अब हुक की पट्टी को अटैच करेंगे। उसके लिए एक पट्टी 2 इंच की कट करेंगे और दूसरे पट्टी 2.5 इंच या 3 इंच की आप कट कर सकते हैं। अब हुक की पट्टी को अटैच कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखना है, लेफ्ट साइड की जो पट्टी है वो ऊपर से दिखाई देती है, यानी कि पीछे से दिखाई देती है, और राइट साइड की जो पट्टी है वो ऊपर से नहीं दिखाई देती है, वह अस्तर के अंदर जाता है। इसे ध्यान में रखना है कि लेफ्ट साइड की जो पट्टी है वो ऊपर में दिखाई देती है और राइट साइड की जो पट्टी है वो ऊपर में नहीं दिखाई देती है। बैक ओपन वाला जो भी ब्लाउज है आप इस तरह से करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल इसी तरीके से कर रही हूँ और लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड को इस तरह से बिठा के मैं आपको दिखाती हूँ। सेम तरीके से फ्रंट पार्ट में भी अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और पिन अटैच कर लेनी है और इस तरह से सिलाई कर लेनी है। और फिर हाफ इंच की मार्जिन रख के इसे कट कर लेना है। और यहाँ भी छोटी छोटी कट लगाना है और इस तरह से पलटकर अस्तर के ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बोट नेक के डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा के अच्छे से जॉइन कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। तो अब ये दोनों पार्ट को फ्रंट पार्ट में जॉइन करना है। तो पहले मैं अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से जॉइन करूंगी सिलाई करके। तो चारों साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये दोनों पार्ट को जॉइन कर लेते हैं। एक पार्ट को सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को उल्टा रखना है और हमेशा नीचे से सिलाई करना शुरू करना है, क्योंकि ऊपर में अगर बराबर नहीं आता है
तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बाद में वहाँ पर आर्म होल की कटिंग करना होता है। लेकिन अगर ऊपर से सिलाई करके नीचे में बराबर नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नीचे में कट करने की कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो इस तरह से दूसरी पार्ट को भी जॉइन कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो मेरा स्लीव्स की जो लंबाई है वो 10 इंच है, और 10 इंच से 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 11 इंच, और दूसरी साइड पे भी 11 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम 3 इंच पे डाउन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा स्लीव्स है। अगर आप छोटी स्लीव्स कट कर रहे हैं तो आप 1.5 इंच पे डाउन कीजिए, और इस तरह से शेप देना है। और चौड़ाई में 11 इंच है, तो 11 इंच की हाफ होता है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच प्लस करेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और फिर इस तरह से अस्तर के ऊपर मैन फैब्रिक को रखना है और 1/2 इंच की गैप रखकर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब स्लीव्स में जो प्लीट्स डालेंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा धागा निकलता है ना, उसको कटिंग कर लेंगे, और इस तरह से मिडिल से एक कट लगाना है, और फिर इसे इस तरह से मोड़कर एक और कट लगाना है। तो अब हम स्लीव्स में प्लीट्स डालेंगे। उसके लिए 2 पार्ट को लेना है और इस तरह से जॉइन कर लेना है। और फिर ओपन साइड को बंद करके इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे इस तरह से बहुत ही छोटी छोटी प्लीट्स डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे प्लीट्स लगाना कंप्लीट होता है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। अब इसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। और फिर अस्तर के इस साइड से एक सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। और फिर अस्तर के ऊपर फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा अस्तर जो भी निकल रहा है उसे कट कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो गया है। अब शोल्डर को जॉइन कर लेते हैं। उसके लिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इस तरह से डबल सिलाई लगाकर जॉइन कर लेना है। तो अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। उसके लिए पहले स्लीव्स के मिडिल से एक छोटी सी कट लगाना है। अब जहाँ से शोल्डर जॉइन होता है वहाँ से स्लीव्स की स्टिचिंग शुरू करनी है। एक साइड को पहले इस तरह से लगा लेना है और फिर दूसरी साइड को सेम तरीके से लगा लेना है और इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर लेना है।
और अब कमर पट्टी को जॉइन कर लेते हैं। 1/2 इंच की मार्जिन रख के इस तरह से सिलाई कर लेनी है। और फिर पट्टी के ऊपर एक और सिलाई लगाना है। और फिर थोड़ा सा फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे। अब दोनों साइड पे 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब फिटिंग्स की मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का टोटल 41 इंच है, 41 की हाफ है 20.5 इंच। तो 20.5 इंच को ब्लाउज की दोनों साइड पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब कमर का टोटल है 35 इंच, 35 की हाफ होता है 17.5 इंच। तो इस तरह से 17.5 इंच पे दोनों साइड पे मार्क करेंगे। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव्स का जो टोटल है 10 इंच बिल्कुल सेम आ रहा है मेरा। और चौड़ाई में 11 इंच, 11 का हाफ होता है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से इसको मिला देना है। तो अब फिटिंग्स की सिलाई लगा लेनी है। आप अपनी मेज़रमेंट के अनुसार मार्किंग कीजिए और सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से करने पर बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो देखकर आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए।